संसद से बड़ी सुरक्षित तो नहीं है। इस देश की संसद में भी आतंकवादी घुस गए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उनकी तो पार्टी का भी नारा था, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे हम। दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर गैंगबारी हो जाती है, जेल बैन के अंदर गैंगबारी हो जाती है। 30 हजारी एशिया की सबसे पुरानी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है। 30 हजारी कोर्ट में हत्याएं हो जाती हैं और ये अपराध दो रूपों में और बढ़ गए। एक तो काले के कोर्ट के रूप में, जो कि काला कोर्ट के लिए अति आवश्यक है। दूसरा गंभीर विषय आईडी, न्यूज चैनल की आईडी, पत्रकारिता को बदनाम किया जाने लगा क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है, निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उसके बाद से जिस तरीके से अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का जो अभियान चलाया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार में, उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन साथ ही जिस तरीके से माफियाओं का खात्मा हो रहा है, जिस तरीके से उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उससे जनता में खुशी की लहर है। तो सवाल जो उठा रहे हैं उस पर इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है। अब नया नाम संजीव जीवा का जुड़ चुका है, जो कि लखनऊ कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उसी समय विजय यादव नाम के शख्स ने गोलियों से भून दिया। अब इस पर क्या कुछ सियासत हो रही है, जिस तरीके से पार्टियों का बयान आ रहा है, यही जानने और समझने के पीछे आ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कोर्ट में अब सेफ हैं या नहीं। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कोर्ट में भी अब हम सेफ नहीं हैं? ये तो जैसा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है और ऐसा तो है। और ये केवल बात, ये जो बीमारी है फैली है, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने अभी अतीक अहमद वाले मैटर में देखा, प्रयागराज में हुआ, काफ़ी सघन सुरक्षा के बीच में टारगेट करने वाले असैलेंट अटैकर थे, वो कामयाब हो गए अपने टारगेट। अब की में क्या हुआ, असैलेंट अटैकर कामयाब हो गए लेकिन साथ में और भी इंजर्ड हो गए। वो इनोसेंट लोग इंजर्ड हो गए जो उनके टारगेट में थे ही नहीं, निशाने में थे ही नहीं। पुलिस के कर्मचारी और लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था आपराधिक। आप जीवा का आपराधिक इतिहास बता सकते हैं, बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उस मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित हैं, उनके दोस्त हैं, गुर्गे हैं, चलाने वाले हैं गैंग को। आप विभिन्न बातें कर सकते हैं, लेकिन इन बातों के द्वारा ये नहीं आप गारंटी ले लेंगे कि क्या पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहने वाला व्यक्ति जो जेल से पेशी की जा रही हो उसकी सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जा सके, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी है, जेल कस्टडी है, जज की कस्टडी है। और न्यायिक अभिरक्षा में व्यक्ति की इस तरह से हत्या होना सवाल तो सवाल उठता है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसा दिल्ली में हुआ। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय है, आधुनिक न्यायालय है, आधुनिक कोर्ट है, नई बनी हुई कोर्ट है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सब कुछ काफ़ी पुलिस सिक्योरिटी रहती है, जांच के कई लेयर हैं, सुरक्षा जांच के। और उसके बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसी वहाँ हत्याएं अक्सर हो जाती हैं। एक बार टिप एंड बम ब्लास्ट हुआ, एक बार सीढ़ियों से उतरते हुए पुलिस कस्टडी में, मतलब जुडिशियल कस्टडी में पुलिस वाला ले जा रहा है, उसको मार दिया गया सीढ़ियों पर। मारने वाला रिवॉल्वर भी पहुंच गया, मार दिया गया। अभी पीछे 2 जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट में माननीय न्यायालय के जज साहब के सामने पेश होते हुए 2 अपराधी काले कोट वकील की ड्रेस में आए और कोर्ट के अंदर उन्हें मारा। फिर पुलिस की कहिए अलर्टनेस कहिए या जागरूकता कहिए, तेज तर्रार रखिए, उन्होंने उन्होंने उनको मारा 2 को, पुलिस ने उन 2 को भी मार दिया। कोर्ट में 4 लाशें एक साथ उठ गई, एक साथ 4 लाशें। लेकिन सर, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, ये घटनाएं अक्सर घटित हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को ज़्यादा करके उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि हम अपराधियों को जो है मिट्टी में मिला देंगे। तो अब विपक्ष भी इस सवाल को उठा रहा है कि सरकार प्रायोजित तरीके से अपराधियों को मार रही है या उसके कमर तोड़ रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था रखना, भय मिटाना,
आम जनमानस में भय हटना और अपराधियों में भय व्याप्त होना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनकी तो पार्टी का भी नारा था भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे हम। तो भय पहला था, भूख दूसरे नंबर पे थी और भ्रष्टाचार तीसरे। उन्होंने भ्रष्टाचार भूख और भय नहीं, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इसका मतलब इस देश को, प्रदेश को माफिया, गुंडा, सिंडिकेट क्राइम, जघन्यतम अपराधी, हैबिचुअल, प्रोफेशनल, क्रिमिनल, उन सबको जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिनके द्वारा राजनीतिक संरक्षण की वजह से कानून कमज़ोर हो जाता था, पुलिस कमज़ोर हो जाती थी, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश ने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया 17 के बाद। अपने पहले दौर में भी किया और दूसरे दौर में और उन्हें ज़्यादा करना पड़ रहा है कि जनता ने उन पर दोबारा विश्वास किया, भरोसा किया, तो वो उस बात को कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के गैंग बार होते हैं जो एक दूसरे गैंग के मारे जाते हैं, उसमें सरकार का भी उतना हाथ नहीं होता है। सरकार का काम है, फेलर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी व्यवस्था है, ज़रूरी है। लेकिन फिर भी गैंगवारी जो होती है, दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवारी हो जाती है, जेल बैन के अंदर गैंगवारी हो जाती है। 30 हजारी एशिया की सबसे पुरानी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट में हत्याएं हो जाती हैं, कड़कड़डुमा कोर्ट में हत्याएं हो जाती हैं। अभी साकेत कोर्ट में एक एडवोकेट ने ही एक दूसरे को घूम घूम के गोली मारी और वो शायद बाई चांस बच गई, अच्छा रहा, तो हत्या के हिसाब से किया। तो इस तरह के लगातार कोर्ट में बढ़ रहे हैं अपराध, और ये अपराध दो रूपों में और बढ़ गए। एक तो काले के कोर्ट के रूप में, जो कि काला कोर्ट के लिए अति आवश्यक है। काले कोर्ट के बिना तो कोर्ट चल ही नहीं सकती, किसी छोटी कोर्ट हो, बड़ी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। तो वहाँ काले कोर्ट में और बैंड में जब अपराधी जाने लगे तो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय। दूसरा गंभीर विषय आईडी, न्यूज़ चैनल की आईडी, पत्रकारिता को बदनाम किया जाने लगा, वकालत को बदनाम किए जाने लगा। अब इन दो में क्या है, सुरक्षा के इंतजाम तो पुख्ता होते हैं, पुलिस करती है, जांच कराती है, ऐसा नहीं सब जगह। लखनऊ की कोर्ट में भी जांच होती है, हम भी कई बार जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कई बार पेश हुए, काम गए कोर्ट में, तो कई बार ब्रीफ केस इतने अच्छे अच्छे स्कैनर लगे हुए हैं कि उसमें हर चीज़ दिख रही थी, पारदर्शी। लेकिन फिर भी रिवॉल्वर पहुंचा, फिर भी गोली पहुंची, फिर भी हत्या हुई, फिर भी रोहिणी में भी हत्या हुई, 30 हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डुमा और साकेत हुआ। तो इस तरह से ये अब जो अपराध का जो तरीका बदल गया है, इस पर सरकार को, गृह मंत्रालय को, राज्य सरकारों को गंभीरता के साथ, बहुत हाई पावर, हाई लेवल की कमेटी के साथ इसमें ठोस निर्णय बार एसोसिएशन के साथ लेने पड़ेंगे। जो बार एसोसिएशन है उनके साथ निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। जब गोली चलती है, शूट आउट होता है, तो वहाँ टेलर का जो सेंटीमीटर वाला इंची टेप है वो लेके नहीं बैठता है कोई गोली मारने वाला कि इतना नाप के इधर कपड़ा काटना, इधर इतना नाप के इतना कपड़ा बाजू का काटना, इतना जेब का काटना, इतनी गर्दन की काटनी, नहीं, वहाँ तो गोली चलती है। और जब गोली चलती है तो किसी के भी लग सकती है, कोई भी भाग सकता है, कोई भी मारा जा सकता है। तो ऐसे में बार एसोसिएशन और पुलिस की गंभीरता के साथ मीटिंग होके जांच हो, क्योंकि होता क्या है, कोर्टों में वकील लोग अपनी ना तो सुरक्षा जांच कराना चाहते हैं, ना आई कार्ड दिखाना चाहते हैं। आई कार्ड पुराने हैं, नहीं दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ईगो हर्ट होने लगता है, सबसे बड़ी बात सुरक्षा की दृष्टि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में प्रॉक्सिमिटी कार्ड के बिना टच नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ये है, इस प्रॉक्सिमिटी कार्ड के बिना टच नहीं हो, अंदर टच करेंगे तो जाएंगे, सब कुछ वेरीफाइड है, इसके बिना नहीं होता। लेकिन दूसरी कोर्टों में अभी वो सिस्टम नहीं है। तो आई कार्ड देखने का, आई कार्ड लोग देखते हैं, पुलिस वाले भी कुछ लापरवाही करते हैं, कुछ लोग दिखाने में ईगो समझते हैं कि मैं तो यहाँ से 30 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, मेरे तो फादर यहाँ वकील थे, मेरे तो फादर यहाँ के नेता थे, मेरा तो यहाँ बड़ा भाई वकील इतने वर्षों से है, बार में है, राजनेता हूँ मैं, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मैं यहाँ का वकील हूँ, मुझे तुमने देखा नहीं कभी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, तुम्हारी नौकरी हटा देंगे, तुम्हें यहाँ से हटा देंगे, तुम क्या हमारा चेक करोगे, तुम क्यों चेक करोगे हमारा। तो ईगो, सुरक्षा में पुलिस भी हमारे हैं,
वो भी अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। तो ईगो से ना समझा जाए, इसे अपना ईगो हर्ट नहीं होता है, सुरक्षा का हिस्सा है, मजबूत कड़ी है। लोग गाड़ियाँ चेक करें, स्कैन कराएं, अपने आईडी प्रूफ दिखाएं और अच्छे तरह से उसको बनाया जाए सिस्टम, कुछ एंट्री का बनाया जाए सिस्टम, इस तरह से जो टच करके बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं। अब चूक होने को तो इस देश की संसद में आतंकवादी घुस गए थे साहब, संसद से बड़ी सुरक्षित तो नहीं है। इस देश की संसद में भी आतंकवादी घुस गए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोर्टें तो ऐसी कितनी है, संसद तो एक थी। अब मोदी जी ने नई संसद बनवाई, उसमें बहुत चीज़ें और सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं, वो भी है।